नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और आज यूपी मांगे उत्तर में आपने सामने पढ़ लिया कुंभ वर्सेस महाकुंभ, सियासी धुंध। महाकुंभ समापन की ओर है, लेकिन अभी भी सियासी लड़ाई जारी है। आज इसी मसले पर हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर महाकुंभ के सहारे विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कुंभ में जिसने जो देखा उसे वो मिला। आस्थावान को पुण्य मिला, गरीब को रोजगार मिला, गिद्धों को लाशें मिली, सुअरों को गंदगी दिखी। सीएम ने 2013 में सपा सरकार में हुए कुंभ की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उस वक्त के सीएम के पास कुंभ व्यवस्थाओं को देखने की फुर्सत नहीं थी, इसलिए उस कुंभ की अव्यवस्थाओं में भरमार थी। यानी उस दौर में कुंभ के अंदर अव्यवस्थाओं की भरमार थी, जमकर भ्रष्टाचार हुआ। सीएम योगी ने इस महाकुंभ की तारीफ करते हुए कहा कि देश और दुनिया से 62 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अगर अव्यवस्थाएं होती तो इतने लोग स्नान नहीं करते। यानी समापन की ओर बढ़ रहे कुंभ पर अभी भी सियासी युद्ध जारी है। तो आज तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट आप देखिए। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला। बड़े पैमाने पे व्यवस्थाएं खराब है वहाँ पर। दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम 100 करोड़ लोगों का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही करोड़ पहुंचे हैं लोग, सब व्यवस्था खराब हो गई। समाजवादी पार्टी की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आपके समय में मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि उस आयोजन को देख सकें, उसकी समीक्षा कर सकें, और इसलिए उन्होंने एक नॉन सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। लेकिन यहां पर मैं स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा था। वो पूरे देश के लोग देख रहे हैं, सनातन धर्म पर रास्ते पे चलने वाले लोग देख रहे हैं कि इन्हीं लोगों की नाकामी की वजह से तमाम सनातनियों की जान चली गई। आज भी खोज रहे हैं लोग अपने परिवार वालों को, आज भी लोग ट्रैफिक जाम में फंसे होंगे। कि 2013 के कुंभ में जो भी गया, गंगा यमुना की मां सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने लायक जल नहीं था, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री उसके उदाहरण हैं, जिन्होंने स्नान करने से ही इनकार कर दिया था। कुंभ का नाम महाकुंभ कर देना, महा आयोजन के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च करना, और डबल इंजन की सरकार सबको निमंत्रण देना। कुंभ की परंपरा ये कभी नहीं है कि निमंत्रण दिया जाए, लेकिन ये निमंत्रण देते थे। आपने जब बुलाया है लोगों को तो आपने इंतजाम करना चाहिए था। कि 2013 के कुंभ में जो भी गया उससे अव्यवस्था दिखाई दी, भ्रष्टाचार दिखाई दिया। बीजेपी के लोग ये प्रचार कर रहे हैं कुंभ तो अभी शुरू किया, इन्होंने शुरू किया है, और जो दुर्दशा हुई है, जो व्यवस्था खराब हुई है, क्या हम किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में मुनाफे की सोच सकते हैं? हम शादी के कार्यक्रम में क्या हम ये मुनाफे का कार्यक्रम समझ सकते हैं क्या? तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी, क्योंकि अब कुंभ आखिरी पड़ाव पर है, तो अब ये चर्चाएं भी अब धीरे धीरे हमारी समाप्त होंगी, क्योंकि कुंभ के मुद्दे पर अब पहला सवाल यह है, कुंभ में विपक्ष को सिर्फ लाशें गंदगी दिखी? 2013 कुंभ की व्यवस्थाओं से साधु संत क्या नाखुश थे? कौन सा कुंभ अच्छा, 2013 कुंभ या 2025 महाकुंभ?
कुंभ व्यवस्था पर किसका दावा सच्चा और किसका झूठा। आज यही हमारे साथ तमाम सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। आपको बता दें हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कौशल कांत जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव है, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। कपीश जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कुंवर निषाद है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की तरफ से। धर्मेंद्र गिरी महाराज हिंदू धर्म गुरु, वो भी जुड़ेंगे। जैसे ही चर्चा में शामिल होंगे तो उनको हम शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल कपीश श्रीवास्तव जी, क्योंकि सीएम योगी ने भी कहा और एक सोशल मीडिया का हमने उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि गिद्धों को लाश दिखी, सुअरों को गंदगी दिखी, आस्थावान को आस्था दिखी, संवेदनशील को रिश्तों का एहसास हुआ, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला। समाजवादी पार्टी को क्या दिखा? पहली चीज तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहेंगे कि एक महंत संत हैं, कम से कम उनको अपनी भाषा शैली पर एक पकड़ ऐसी होनी चाहिए कि आदर्श क्रिएट करें, क्योंकि सनातन का तो सबसे पहला धर्म क्या है। सोशल मीडिया कुछ पंक्तियां सुना रहे थे कि सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही थी। अरे सुन तो ले, एशान विद्या नथो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्माति मित्रलोके विविधार होता मनुष्य रूपेण। मैं तो एक बात माननीय मुख्यमंत्री से पूछने जा रहा हूं, सब तो आप स्वयं मान रहे हैं कि गिद्ध को लाश मिली, यानी कि आपने लाश का इंतजाम किया गिद्धों के लिए। आप मान रहे हैं ना कि गिद्धों को लाश मिली। इसके मतलब आपने ये माना कि हाँ, कुव्यवस्था में तमाम सैकड़ों हजारों लोग कुचले गए, जिनमें से तमाम 100 प्राप्त हुए गिद्धों। वो गिद्ध किसने बुलाए थे? दूसरी चीज मैं पूछ रहा हूं, कुंभ आस्था का विषय है, धर्म का विषय है, राजनीति और पाखंड का विषय नहीं है, जिसमें आमंत्रण और निमंत्रण दिया जाता हो। और तीसरी चीज, वहां व्यापार हो रहा था क्या कि फला को रोजगार मिला, व्यापारियों को व्यापार मिला। इसके लिए होता है क्या कुंभ? नहीं सर, रोजगार तो मिलता, करोड़ों लोग आएंगे, रुकेंगे, खाएंगे, पिएंगे। अब रोजगार क्यों नहीं मिलेगा सर? उससे तो पूरी इकोनॉमी को फायदा हो रहा है सर। आपकी हमारी यूपी के इकोनॉमी को फायदा नहीं होगा क्या? जय प्रकाश भाई, हाँ, इकोनॉमिक्स का पहली थ्योरी यह है कि अस्थिर या स्थिर। क्या कुंभ के अंदर जो लोग जाते हैं स्नान करने के लिए, वो एक स्थिर व्यापार देते हैं या 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 महीने का? और मैं इस बात को कह रहा हूं कि क्या कुंभ पहली बार हो रहा है इस देश में? क्या सनातन सन 1982 में भाजपा के साथ उभरा या 5 साल पहले था, 5000 साल पहले? नहीं कपिल जी, कुंभ पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन कुंभ में इतने लाख लोग, इतने करोड़ लोग पहली बार गए। 62 करोड़ से भी ज्यादा लोग अभी तक जा चुके हैं और पूरे यूरोप की आबादी से भी ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। और जब ये समापन होगा तो और होगा, इसलिए कुंभ अनोखा है। हम तो माननीय मित्र ये पूछ रहे हैं कि ये बैठ के जोड़ कौन रहा कि कितने लोग आए और कहां से आए? कपीश श्रीवास्तव भी गए थे, जोड़े गए हैं क्या? कहां है हमारा नाम बताओ? हम अपनी व्हीकल से गए तो आप हमारे व्हीकल से भी तो नहीं ले पाओगे कि आप कहां से गए। और जो कुव्यवस्था हमने देखी है, जो वीआईपी कल्चर इस कुंभ के अंदर देखा है, जिस तरीके से हमारे देश के बड़े बड़े अखाड़ों ने व्यापारियों को नहलाया है और राजधर्म का पालन। कपिल जी मुझे बाकी मेहमान जोड़ने हैं, लेकिन एक वीआईपी व्यवस्था पे मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कपिल जी, अब अखिलेश यादव जी को क्या उसी जाम में कर लेके जाते हैं जो करोड़ों श्रद्धालु जा रहे हैं? क्या अखिलेश यादव को वहीं आम जो लोग हैं संगम से जो जाते हैं उसी गलियारे से लेकर जाना चाहिए था? चलो आप बताइए, अखिलेश यादव गए, उनको नहीं देना चाहिए था कोई प्रोटोकॉल? 100% प्रोटोकॉल अगर है तो मिलेगा, लेकिन प्रोटोकॉल होना ही नहीं चाहिए धर्म के अंदर। और मैं आपको क्या अखिलेश यादव फिर गलत किया ना? उनको कहना चाहिए था भाई मैं तो जाम से जाऊंगा और भीड़ में जाऊंगा, मैं तो आम लोगों के साथ जाऊंगा, सर पे अपना जो लेके जाते हैं ना सर बोरी बिस्तर, राष्ट्रीय आम श्रद्धालु बोरी बिस्तर लेके जाते हैं ना सर, ऐसे ही भेज दे आप अखिलेश यादव को। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं सबके बीच में जाना चाहते थे, इसी प्रशासन ने रोकने का काम किया। क्या वो आस्था की डुबकी ना लगाते? ये तो रोक रहे थे। आप तो देखते ही हैं कि जहां कोई बात होती है अखिलेश जी को नजरबंद कर दिया जाता है, गार्डन में बैठा कभी ऐसा नहीं होता। चलिए मैं जल्दी से एक रिएक्शन और भी मेहमानों को जोड़ लेता हूं, मैं आता हूं, फिर उस पर जवाब बीजेपी से लूंगा मैं। कुंवर निषाद जी चलिए छोड़िए, आप बताइए सर। कुंवर निषाद जी, 1954 वाला कुंभ अच्छा था या 2013 का समाजवादी वाला आपको अच्छा लगा, या ये 2025 वाला अच्छा लगा आपको कुंभ? देखिए शर्मा जी,
पहली बात तो यह है कि कुंभ जितने भी हुए सभी अच्छे थे। धार्मिक आयोजन है, वो धार्मिक आयोजन को राजनीतिकरण नहीं। चलिए, व्यवस्थाएं किसकी लगी, 1954 वाली या 2013 वाली या इनकी 2025 वालों की? मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखिए, व्यवस्थाएं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देखनी थी, वो बता रहे थे कि किसको क्या दिखा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहता हूँ कि इनको क्या नहीं दिखा। इनको मरते हुए लोग नहीं दिखे, इनको अव्यवस्था नहीं दिखी, इनको जाम नहीं दिखा, इनको भूख प्यास से तड़पते हुए लोग नहीं दिखे, इनको 4,500 लोगों से ज्यादा लोगों को प्रोटोकॉल दिया गया, वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया, ये नहीं दिखा। ये व्यापार की दुकान सजाए बैठे थे, ये उनको नहीं दिखी। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं के मरने पर झूठ बोला, ये इनको नहीं दिखा। इन्होंने 40 करोड़ लोगों की बात कही थी और कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि हम 100 करोड़ की व्यवस्था करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी व्यवस्था फैल गई। यह चीज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और मुख्यमंत्री जी को दिखाई नहीं दी। और इस बात के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका ध्यान इंगित करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को श्रद्धालुओं के बीच से होकर जाना चाहिए था, उनके साथ सर पे सर मैं रखे जाना चाहिए। कुंवर साहब, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे कि प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए, तो मैं कहा कि फिर क्या ऐसे जाते फिर अखिलेश यादव? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ। हाँ। यह एक आदर्श उदाहरण होता है और आदर्श उदाहरण उस रूप में होता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। अरे सवाल तो सर विपक्ष है, विपक्ष उठा रहा ना वीआईपी प्रोटोकॉल पे या वीआईपी पर, तो आप आदर्श दे देना चाहिए था ना इनको, अखिलेश यादव को दे देते आदर्श। यह चीज तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इस देश के 150 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। चलिए एक कमेंट, चलिए वो ठीक है, आप खामियां बता रहे हैं, अब ये तो बता दीजिए 1954 वाला अच्छा था या 1913 की व्यवस्था अच्छी लगी 2025 वाले की? देखिए, मैं एक आम व्यक्ति होने के नाते मैं इसका विश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकता, लेकिन मैं बताना चाहूंगा स्वयं शंकराचार्य जी ने कहा, स्वामी अविवेकानंद जी ने, कि इस कुंभ में बहुत सारी अव्यवस्थाएं फैली और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस कुंभ की व्यवस्था को देखते हुए कुंभ की, चलिए ठीक है। कौशल कांत जी, आपने सुना, समाजवादी पार्टी को सुन लिया, कांग्रेस को भी सुन लिया, जरा बताइए सर, अब ये चीजें जो है व्यवस्थाओं को लेकर सिर्फ आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब सवाल यह है, या तो 1954 का याद करिए, या 2013 का करिए, या 2025 का याद करिए, आप ये जो चल रहा है महाकुंभ। जेपी जी, समस्या क्या है कि इंडी गठबंधन या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस क्या कहती है। सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल की, खड़गे जी ने सवाल उठाया था कि कुंभ से किसको नौकरी मिल रही है, तो रोजगार पर सवाल सबसे पहले उठाने वाले खड़गे जी थे। दूसरे कपीस भाई ने कहा कि वीआईपी प्रोटोकॉल होना नहीं चाहिए था, तो उसका जवाब यह है कि क्या 2012 में 13 में जो कराया था समाजवादी पार्टी ने, उस समय क्या इन्होंने किसी को वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं दिया था? क्या अखिलेश जी भीड़ के साथ गए थे? तीसरी चीज, एक चीज अखिलेश जी ने एक बड़ी आपको हेडलाइन चलानी चाहिए कि अखिलेश जी नजरबंद कर दिए गए, अभी बोला ना इन्होंने, तो ये तो सबसे बड़ी खबर है ना पूरे उत्तर प्रदेश की अभी की, कि समाजवादी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं कि अखिलेश जी को कुंभ के दौरान नजरबंद किया गया। ये ब्रेकिंग न्यूज है भाई आपकी। ज्यादा होता है। अरे प्लीज, मैं नहीं, कभी साहब काम बीच में कूद रहे हैं। अरे आपने बोला भाई, आपने बोला। कपिल जी, आपने तो बोला था कि उनको तो नजरबंद कर देती है बीजेपी वाले। अरे भाई, नहीं, मैंने ये कहा कि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी आंदोलन को करने जाते हैं तो ये इको गार्डन में बैठा देते हैं। इको गार्डन प्रयागराज में है क्या कि लखनऊ में है? इको गार्डन प्रयागराज में है या लखनऊ में है? मेरे बातों को तोड़ना मरोड़ना बंद कीजिए डॉक्टर साहब, मैं वकील हूं। ठीक है कौशल कांत जी। जेपी जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इनकी बाइट चलाई गई थी, अपने पीसीआर को बोलिए कि रिपीट करे। इन्होंने खुद कहा था कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को नजरबंद किया गया। नहीं, वो मैं खुद कह रहा हूं ना, इन्होंने कहा था, अलग कहा कि उन्होंने ये कहा कि जहां भी वो जाते हैं उनको तो नजरबंद एक तरीके से कर दिया जाता है। और क्या एक तरीके नहीं बोला था? बिल्कुल नहीं, एक तरीके से नहीं बोला था, उनको नजरबंद कर दिया जाता है। इको गार्डन में बैठा दिया जाता है। चलिए कौशल कांत जी, आगे बढ़िए ना, आगे बढ़िए ना, अभी ठीक है, वो ठीक है, आगे मुद्दे पे आ जाते हैं। हाँ, मुद्दा यह है कि कुंभ इस समय पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कोई भी धार्मिक
आयोजन है जिससे सनातन की छवि पूरे विश्व में फैल रही है। इस समय 70 देशों से ज्यादा के लोग यहाँ आए हुए हैं। 62 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राजनीति तो इस पे चल रही थी कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन विभाजन करता है, सनातन में 100 कमियां हैं, कोरोना है, कोविड, ये कहते थे और जातिगत जनगणना पर अपने राजनीति की रोटी सेक रहे थे। वो रोटी अब नहीं पक पा रही है क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो सामने दुनिया को दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है, पूरे देशवासियों को दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि हिंदुओं में कोई भेदभाव नहीं है, सनातन में कोई छुआछूत नहीं है। उसी एक छोटे से एरिया 60 लाख की आबादी वाले प्रयागराज में 62 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं बिना छुआछूत के, बिना पत्थर चलाए हुए, बिना समस्या बताए हुए, बिना कोई कमियां बताए हुए। अरे कपिल जी, ये वैसे है जैसे आप लाए थे ना 2013 में कि 12 से 13 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। तो मैं ये अगर बात करें 2013 के कुंभ की बात कर लेते हैं। कपिल जी, जेपी जी अगर ऐसे डिबेट करानी है तो कपिल जी, अरे कपिल जी ऐसे अखिलेश यादव तो ये कह रहे कि आंकड़े छुपा रहे हैं। कपिल जी आप आंकड़ों पे सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये संख्या तो बहुत ज्यादा है। अरे कपिल जी, जेपी जी अभी तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं जिसकी डेट बढ़ा देनी चाहिए, डेट बढ़ा करके इसमें अभी बहुत सारे लोग और आने वाले हैं। सबसे पहले तो कपिल श्रीवास्तव और अखिलेश यादव आपस में निपट रहे कि करना क्या है। नहीं कपिल जी सुनिए, कपिल जी कई बार अखिलेश यादव ने बोला, रुके कपिल जी, कई बार अखिलेश यादव बोलते हैं कि ये तो आंकड़े छुपा रहे हैं। मेरा अनुमान है कि श्रद्धालु की संख्या बहुत ज्यादा है जो स्नान कर चुके हैं और आप कह रहे हैं कि इतने आंकड़े हैं नहीं। अरे जेपी जी सुनिए तो, अरे मैं इनसे जवाब ले लूं, एक मिनट आ रहा हूं। कंबल भीगे जेपी जी अगर मैं तो कह रहा हूं कि कम थे या ज्यादा थे, आप ये आंकड़े कहां से पुष्ट कर रहे हैं? अरे आपके राज्य में भी तो ये ऐसे आंकड़े आए थे कि 12 से 13 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई 2013 में। हमने गिनी थी, हमारे पास इन्होंने गिनी थी। अच्छा, और आज सरकार है। कपिल जी 2013 में टेक्नोलॉजी और 2025 की टेक्नोलॉजी, सर कैसे वकील हैं आप? कोई फर्क नहीं है। अरे सर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटराइजेशन। चले कौशल का जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे धर्मेंद्र गिरी जी को जोड़ना है। अरे समाजवादी पार्टी ने जब कुंभ का आयोजन किया था तो कुंभ आयोजन कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया था? आजम खान जी को। क्यों? क्योंकि उसमें सरकार किसकी चलती थी? मुल्ला मुलायम सिंह और शहजादा टीपू की सरकार चलती थी। तो आजम खान चचू को उन्होंने कुंभ कमेटी का प्रधान बनाया था और उसके बाद जिस तरह से कुंभ आयोजन के 2 महीने पहले, चलिए देखिए ये आम श्रद्धालुओं का भी मेला है। कौशल खान जी रुकिएगा, कपिल जी रुकिएगा, ये मेला साधु संतों का भी बहुत है और धर्मेंद्र गिरी महाराज जी भी हमारे साथ है। धर्मेंद्र जी आपने तो ये महाकुंभ भी देख लिया और इससे पहले 2013 का देखा। सर पहले और अब के महाकुंभ में कितना फर्क है? क्या वाकई में व्यवस्थाएं चरमरा गई 2013 के मुकाबले? देखिए इस बार जो महाकुंभ का जो आयोजन हुआ इसमें आस्था, संस्कृति, विश्वास और व्यवस्था का संगम हुआ है। व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं थी। जिस प्रकार सनातनियों की जो आस्था देखी गई, इस इतनी भीड़ में हर तरह से लोगों ने अपने आप को संयमित रखा। रोड पर 10 से 12 जी चले मैं धर्मेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं लौटूंगा। कपिल जी मेरा सवाल यह है, कपिल जी आज सीएम योगी ने कहा कि देखिए मालदीव के वहां से आते हैं, मालदीव के जो प्रधानमंत्री आए थे उन्होंने सवाल उठाए थे कि ये होता है 2013 में जब वो आए थे कम, और आज इतने दूसरे देशों के राजनयिक यहां पहुंच रहे हैं, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े बिजनेसमैन। अभी भी देखिए, अभी बहुत सारे अभी लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले, कटरीना कैफ, बॉलीवुड से बहुत सारे यहाँ, शिल्पा शेट्टी, और आपके राज्य में वो ये कहकर चले गए कि भाई ये कुंभ है, यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं होती है क्या? वो सीएम योगी ने उसका उदाहरण दिया। तो आप बताइए सर कितना बदला है कुंभ? कुछ तो बात होगी ना। सीएम साहब सरासर खड़ा होकर के एक साधु होने के बावजूद झूठ बोल रहे हैं।
क्योंकि नदी के जो दो किनारे हैं उनको अगर आप मिला दीजिए तो विप्लव हो जाता है। एक राजधर्म को योगी से जोड़ा ही नहीं जा सकता है संत, कोई एक चीज हो सकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं खुलेआम कहता हूं कि वो झूठ बोल रहे हैं। दूसरी चीज आपको मैं कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मुझे स्वयं बता दीजिए, बड़े बड़े लोगों के नहाने से पुण्य का असर बढ़ जाता है क्या? नहीं, आप अखिलेश यादव के नहाने से बढ़ जाता है, आप तो कहते हैं अखिलेश यादव के नहाने से बढ़ जाता है। नहीं, पूरा नहीं, ये बताइए, आप ये बताइए, आजम खां के अलावा कोई नहीं मिला था आपको? आजम खां के अलावा क्यों नहीं मिला था? दूसरा नाम क्यों नहीं लाया? आप जो वहां पर सनातनियों को चोट पहुंचाने के लिए एक विधर्मी को जो सनातन धर्म का पालन नहीं करता है, उसको, उस आदमी को आपने कुंभ आयोजन समिति का अध्यक्ष बनाया और उसके बाद उसमें इतनी व्यवस्था हुई कि सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि केवल 40% बजट खर्च हुआ था, 60% बजट खर्च नहीं किया था। ये समाजवादी खा गए थे। और समाजवादी पार्टी क्या बात करेगी सनातन की? सनातन का विरोध करती है, राम भक्तों पे गोली चलाती है, 84 कोसी परिक्रमा बंद कराती है, कांवड़ यात्रा बंद कराती है, शंकराचार्य पे लाठीचार्ज करती है, राम भक्तों के ऊपर गोली मारी जाती है, पुलिस थानों में होने वाली जन्माष्टमी को बंद करती है, नई अपनी रामचरितमानस छपवाती है। ठीक है, रुकिए। कबीर जी, मेरा एक सवाल है, एक सवाल है। अरे कौशलकांत जी रुकिए, कौशलकांत जी मेरा जेपी जी यही वाली तो बजट, यही वाला तो डिबेट चल रहा है। नहीं, कौशलकांत जी बीच में बोलना है। अरे जब ये सनातन के साथ गद्दारी करेंगे, सनातन के साथ, कौशलकांत जी एक मिनट, एक सवाल मुझे पूछने दीजिए। अरे कौशलकांत जी, जेपी जी यही वाली डिबेट चल रही है ना, जेपी जी डिबेट तो यही वाली चल रही थी, क्योंकि जब मैं बोल रहा था तो कपीस भाई बोल रहे थे, डिबेट तो यही वाली चल रही थी। आप मुझे बताए ना, कपीस श्रीवास्तव ये बता के जाए कि आजम खां को क्यों बनाया था? इन्हें कोई और मंत्री नहीं मिला था? अखिलेश यादव क्यों नहीं बने? मुलायम सिंह जी क्यों नहीं बने? कोई और क्यों नहीं बना? रामगोपाल यादव क्यों नहीं बने? चाचा शिशुपाल क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने? आप ये बता दीजिए ना, आजम खां को क्यों बनाया था? अरे कबीर जी देखिए, कबीर जी, अरे कबीर जी रुकिए ना, कौशलकांत जी रुकिए। देखिए कटरीना कैफ देखिए आरती कर रही है उधर, अरे वो दिखा रहे हैं, कटरीना कैफ पहुंची है वहाँ, शिल्पा शेट्टी पहुंची है, वो दिखा रहे। रुकिए, शांत हो जाइए। क्यों बंद कराई थी? क्यों इतने सारे जेपी जी यही वाले तो जेपी जी यही डिबेट। अरे कपीर जी एक मिनट रुकिए, कौशलकांत जी प्लीज। अब ऐसे आप एक दूसरे से बोलेंगे ना तो थोड़ा सांस तो ले लीजिए ना। तो जेपी जी अगर प्रोग्राम आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और कपीर जी एक मिनट, मैं भी वही करूंगा। कपीर जी मेरा एक सवाल आपसे। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अखिलेश यादव पर तो फुर्सत ही नहीं होती थी जब कुंभ हुआ 2013 की तैयारी को। और मैं ईमानदारी से एक बड़ी बात कह रहा हूं, मैं जितनी बार गया मैंने ये देखा 2023 से सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज में इतने दौरे हो चुके हैं कुंभ के काम को लेकर, अनगिनत होंगे। और नहीं, आप पूछ लीजिए किसी को फोन लगाकर, अखिलेश यादव 2013 में कितनी बार गए होंगे प्रयागराज? एक बात ये बताइए हमें, सैफई महोत्सव की तैयारी में लगे हुए थे। सुनिए, अरे गोरखपुर महोत्सव में ये क्या बताएंगे? मैं बता रहा हूँ ना, सैफई महोत्सव की तैयारी चलिए आप बता, कपीर जी ये बता दीजिए, मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। अखिलेश यादव कितनी बार गए कुंभ के दौरान, कितनी बार गए? उन्हें सनातन से कोई चिंता नहीं थी। नाच नचनियों का नाच नचाने वाले नचनियों का नाच कह सकते हैं, सफाई महोत्सव कराना था, उसमें बिजी थे आप। नचनियों का नाच कराने वाला सफाई महोत्सव कराना था, इसलिए आजम खां को बना दिया। अरे कपीर जी ये तो बता दीजिए ना, अखिलेश यादव कितनी बार महाकुंभ गए, कितनी बार महाकुंभ गए अपने 2013 में कार्यकाल के दौरान? कितनी बार प्रयागराज का दौरा किया? कोई काउंट हो तो बता दीजिए। फोन आप, अच्छा फोन का भी इस्तेमाल कर लीजिए, एक लाइफलाइन दे रहा हूं मैं, फोन का इस्तेमाल कर लीजिए। कोई यार दोस्त, पार्टी का कोई सीनियर लीडर जो बता सके। आप कीजिए, सुनिए प्रकाश भाई, आप कीजिए। अरे मैं तो आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, आप फोन लगा के पूछ लीजिए। मैं जब तक दूसरे मेहमान से पूछ लेता हूँ, भाई अखिलेश यादव कितनी बार गए कुंभ की तैयारी को जायजा लेने वहां 2013 के दौरान? सुनिए मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी 10 बार गए तो 20 बार गए हो, लेकिन हजारों लोगों की बलि चढ़वा दी, क्या फायदा हुआ? अरे रेलवे स्टेशन पे कितने लोग मरे थे जब भगदड़ हुई थी, व्यवस्था पूरी नहीं थी। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 4 महीने पहले काम शुरू हुआ था, 2 महीने पहले
60% केवल बजट खर्च हुआ था, 60% रुपये खा गए थे, वही कोरोना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था, वहां का बजट शिफ्ट करके उन्होंने। चलिए ठीक है कौशल कांत जी, मेरा सवाल आपसे, अरे कपिल जी मैं पूछ रहा था, कौशल कांत जी एक आपसे सवाल, ठीक है 2013 का इनका कुंभ अच्छा नहीं रहा, आप तो हिंदू धर्म की दुहाई देते हो, आप तो सनातन का ढिंढोरा पीटते हो, आप कहते हो कि हम तो हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव भी लड़ते हो, लेकिन व्यवस्थाएं तो खराब हुई, भगदड़ तो हुई, लोग जाम में तो फंसे, आप मानिए आपका फेलियर तो हुआ। जेपी जी, अरे आप रुक जाइए कपिल जी, आप पूछ तो रहे हैं सवाल। जेपी जी, मानवीय त्रुटियां हो सकती है, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं थी, ऑफिस में कोई कमी नहीं थी, मुख्यमंत्री जी खुद वहां पे खड़े हुए हैं, सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, हर हफ्ते में 3 बार जाते हैं, एक चीज को कंट्रोल रूम से मॉनिटर करते हैं, सारी व्यवस्थाएं ऐसी हुई कि दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन ये कुंभ हुआ, दुनिया का ऐसा आयोजन हुआ कि जहां पर पूरे विश्व के करीब 80 देशों से ज्यादा की जनसंख्या ने आकर कुंभ में स्नान किया, 80 देशों से ज्यादा के लोग यहाँ पर आए, ठीक है धर्मेंद्र गिरी जी, ठीक है कौशल जी, अब मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ ना कौशल कांत जी, कपिल जी आप भी रुक जाइए, कपिल जी आप रुक जाइए, आप भी मैं आप दूसरे मेहमान से बात कर रहा हूँ, भक्तों पे गोली चलाने वाले, ठीक है धर्मेंद्र गिरी जी मेरा सवाल आपसे है सर, ठीक है आपको आप मान रहे हैं कि ये महाकुंभ अच्छा है, लेकिन व्यवस्थाओं में खामी हुई तभी तो ये दिक्कत हुई ना सर, कि भगदड़ हुई, लोग मरे, लोगों को जाम से जूझना पड़ा, संपर्क टूट गया, उनसे संपर्क टूट गया। कुमार निषाद जी सवाल ये है कि वाकई में उनका कुंभ अच्छा या मेरा कुंभ अच्छा, यानी ये तो कुंभ तो सबका है, लेकिन ये जो सियासत हो रही है क्या ये सही है, चाहे विपक्ष करे या ये करे? खड़गे जी रोजगार पूछ रहे थे, कौशल कांत जी रुकिए, नहीं इनसे पूछिए, खड़गे जी रोजगार पूछ रहे थे, तो रोजगार क्या इनको बदतमीजी करना बंद कराइए इनको, ये बीच में ना बोले वरना फिर मैं पूरी डिबेट में बोलने नहीं। रोजगार का आंकड़ा बता दो ना, कितना रोजगार हुआ? अरे मरवाने वाले हत्यारों को, उसमें तमाम ऐसे हत्यारे आए, बलात्कारी आए, जो कहते थे रोजगार कितना मिला पता दो, 1% GDP का फायदा हो रहा है, 3.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनी है, केवल सनातन की ऐसी व्यवस्था है जो मंदिरों से, इकोनॉमी से, सनातन की इकोनॉमी से कहाँ जा रही है डिबेट भाई? अपने पाप जाए, तुम कुछ मुंह से बात करते हो, अरे किसकी बात करो? अरे भाई कुंभ पे सवाल कौन उठा रहा था? मुख्यमंत्री सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोविड बांटने वाला कौन कह रहा था? खड़गे जी कह रहे थे ना, प्रियांक खड़गे, उनके शहजादे, और वो रोजगार ढूंढ रहे थे, तो रोजगार जान लो, पता नहीं चला, रोजगार नहीं पता चला। अरे 1% GDP का फायदा हो रहा है, 3.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनी है, इतने सारे लोगों को व्यवसाय मिला है। ये ठीक, कौशल कांत जी रुकिए ना, अब तो आप ही डिबेट कैप्चर कर लेंगे सर। तो मैं क्या करूं जेपी जी, मुझे नहीं मालूम था कि आपकी डिबेट ऐसे होती है। अरे तो मेरी डिबेट मैंने तो आपको बोला नहीं ना, अभी आप बोले, आप तो बीच में कूद रहे हैं ना, मैं दूसरे से सवाल क्योंकि कपिल श्रीवास्तव मेरे बीच में आए थे, कपिल श्रीवास्तव मेरे बीच में क्यों बोले थे? तुम बीच में बोलोगे? अरे और क्या, अरे तो हमें ट्रीटमेंट करना आता है बहुत अच्छी तरह से। अरे तुम्हारा ट्रीटमेंट आप ये बता दो, जनता ने खड़गे साहब ने रोजगार पूछा था ना, तुमको दिखाई, खड़गे साहब ने रोजगार पूछा था ना, तुम्हारी क्या ये जो गुंडागर्दी की आदत है, इसके लिए मायावती ने बहुत सही नारा दिया था, क्षण गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, ये नारा अखिलेश यादव जैसे और सपा जैसे गुंडों के लिए ही दिया गया था, मैंने नहीं दिया था, मायावती जी का नारा था, बसपा का नारा था। चले ठीक है कपिल जी एक मिनट, कौशल कांत जी आप रुक जाइए ना, अब देखिए आखिरी पड़ा पर 1 मिनट सांस तो लीजिए, पानी तो पी लीजिए, पानी है, पानी पीजिए, सवाल जरूरत नहीं है, इन सब ऐसे गुंडागर्दी वाली पार्टी से निपटने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल सनातन की ताकत की जरूरत पड़ती है। कपिल जी मेरा सवाल यह है कि जब ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है, तो आपको लग रहा है कि इस पर सियासत होना चाहिए? अरे माननीय मुख्यमंत्री जी तो सियासत कर रहे हैं, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी व्यवस्था देख रहे हैं और उनके निर्देश पर काम कर रहा है,
तो भगदड़ में मारे जाने वाले लोगों की गांठें क्यों नहीं मिल रही है? इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा सनातन समागम हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा सनातन समागम हुआ है। सनातन ने किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन हुआ है। 62 करोड़ लोग, मुख्यमंत्री जी विधानसभा में मान रहे हैं, ज्यादा की जनसंख्या आ चुकी है। 80 से ज्यादा देशों के लोग आ चुके हैं। आपके जैसे भ्रष्टाचारी भी आ चुके हैं। हजारों लोग पंचायत से लेकर के भारतवर्ष के तमाम लोगों ने कहा, आप बताओ ना कहाँ नहीं आई है, सनातन और के ये खिलाफ इनका काम आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है। आप इनको मुआवजा ना दे। चले मैं चर्चा को देखिए खत्म कर रहा हूँ। कपिल जी एक मेरा सवाल ही है। कपिल जी अरे रुकिए कहा था, उस पे क्या कहेंगे? ठीक है कुबा निषाद जी, रुकिए कुबा निषाद जी। कपिल जी, कौशल कांत जी रुक जाइए। आप क्या कहेंगे? कपिल जी मेरा एक सवाल है। कपिल जी मेरा एक सवाल है। आप देखिए, आप मौतों की बात करें कि ये आंकड़ा छुपा रहे, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया 10 आदमी नहीं ला सकते कि भाई ये 10 आदमी हैं, जब भगदड़ के दौरान इनके लोग लापता हैं और इनके नहीं मिल रहे, सरकार जवाब दे। कितना अच्छा घेरने का आइडिया दे दिया मैंने इनको। आपको बताइए कपिल जी, नहीं ढूंढ सकते आप 10 लोग ऐसे? 10 लोग जिनके लोग लापता है। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ यहाँ बैठकर। हाँ, कुंभ के आयोजन में राजनीति करने का काम अखिलेश यादव करते हैं। तैयार क्यों नहीं है? कुंभ के आयोजन में मुलायम सिंह जी की मूर्ति लगाने का काम अखिलेश यादव करते हैं। कुंभ के आयोजन में कमियां ढूंढने का काम अखिलेश यादव करते हैं। अरे आप तो कहते हो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है ना, आप कहते हैं उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कार्यकर्ता है ना, कितने कार्यकर्ता आपने क्यों नहीं लगा दिए? आपने कुंभ की व्यवस्था में क्यों पार्टिसिपेट किया? कुंभ की व्यवस्था के लिए आपने क्या किया? आपने अव्यवस्थाएं बताई तो कुंभ। अरे सर, मैं तो आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप लोग सवाल अब आप जवाब आप इनको घेर रहे हैं, घेर के उदाहरण दे दीजिए ना इनको, क्योंकि आपको झुठला रहे हैं। नहीं रहे हम, घेर नहीं रहे, हम साबित कर रहे हैं। क्या साबित कर रहे हैं? क्या साबित कर रहे हैं? हाउस पे खड़ा होकर के क्या साबित कर रहे हैं? अखिलेश यादव। चलिए आप सभी मेहमानों का देखिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार तीनों देखिए, ये कुंवर निषाद जी की पार्टी 1954 में कराया था, हजारों लोगों की मौत हो गई थी भगदड़ में, और समाजवादी पार्टी के नेता थे, इनका 2013 में हुआ, यहाँ भी मौत हो गई थी 42 से 43 लोगों की। और ये बीजेपी वाले थे, तीसरी विंडो में आपने देख लिया, इनके यहाँ भी व्यवस्थाएं हो गई, भगदड़ हो गई, यहाँ भी 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यानी व्यवस्थाएं सबके दौरान खराब हुई हैं, लेकिन सियासत करना सबको आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।